Hello. So the thing is, Hooke's law is valid. Hooke's law is valid only up to elastic limit. Hooke's law is valid only up to elastic limit और elastic limit मतलब इलास्टिक लिमिट और यील्ड लिमिट को सेम कंसिडर किया जाता है। तो एसओएम में हम हमेशा इलास्टिक लिमिट और यील्ड लिमिट को सेम मानेंगे। Hooke's law is valid up to proportional limit, but can be taken up to elastic limit. Valid for all types of material. मतलब stress is equal to E into strain हर मटेरियल के लिए वैलिड है अप टू इलास्टिक लिमिट। अप टू इलास्टिक लिमिट ये हमेशा वैलिड है। और सबसे पहली बात एसओएम में यही जो वैलिड है, इसके बाद का जो एरिया है वो मैन्युफैक्चरिंग में कवर होता है। तो अगर आपको कहीं भी एसओएम में कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन लगा देने का, ये उसमें भी वैलिड है। शियर स्ट्रेस में लिखते शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, फिर आता है जी इंटू शियर स्ट्रेन। जी यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है। और एक और बात, ई वाई मतलब स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू पॉइजन्स लॉ। ये तो मतलब ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेस उसी डायरेक्शन में हो स्ट्रेन कॉज करने के लिए। स्ट्रेस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है स्ट्रेस कॉज करने के लिए। और हम जानते हैं तीन ही तरह की फोर्स होती है, स्ट्रेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव। शियर, टेंसाइल और कंप्रेसिव। और अगर कोई भी बॉडी घिसाव करने की कोशिश, कोई भी फोर्स घिसाव करने की कोशिश की, जैसे ड्रैग फोर्स, फ्लूइड की सारी फोर्सेस शियर फोर्सेस होगी, क्योंकि वो हमेशा लेयर को उखाड़ने की कोशिश करती है, लेयर अपर लेयर को, इसलिए वो दैट आर शियर स्ट्रेस। और टेंसाइल जो खींचने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश की, जैसे प्रेशर इज अ कंप्रेसिव फोर्स। हाँ, और एक और बात, और रेक्टेंगुलर रोड पी लोड इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में जो इलोंगेशन होगा वो होगी डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। पी एल अपॉन ए ई, और ए ई को बोला जाता है एक्सियल रिजिडिटी। जितनी ज़्यादा एक्सियल रिजिडिटी होगा उतना कम एक्सियल एलोंगेशन होगा। जिस डायरेक्शन में जितनी एक्सियल रिजिडिटी होगी उस डायरेक्शन में उतना कम एक्सियल एलोंगेशन होगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, दिस इज द ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर दिस। थैंक यू।